कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ उजाड़ नहीं होती, वो खालीपन में भी चीखती हैं। ऐसी ही एक जगह है बिहार के सीवान जिले का धर्म टोला, जिसे आज लोग गायब टोला कहते हैं, क्योंकि वहां कभी 34 लोग रहते थे और एक रात में सब गायब हो गए, बिना किसी निशान, बिना किसी आवाज के। सिर्फ राख और पैरों के निशान छोड़ गए। वीर राजन था, एक लोक पत्रकार। अजीब घटनाएं, लोक कथाएं और गुमशुदा जगहों पर रिपोर्टिंग करना मेरा शौक था। लेकिन गायब टोला की कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि वहां जाने वाला कोई लौट कर नहीं आया। बाबूराम बोला, बेटा उधर मत जा, वहां तो हवा भी उल्टी चलती है। लोग कहते हैं रात में धरती खुद सांस लेती है वहां। आपने देखा है कुछ? नहीं देखा बेटा, बस सुना है। पर जो सुना है वो देखने की हिम्मत किसी में नहीं। चेतावनी के बावजूद मैंने जाने का निश्चय किया, क्योंकि जहां लोग डरते हैं वहीं सच छिपा होता है। कि 6 बजे मैं धर्म टोला की ओर निकल पड़ा। रास्ता घने खेतों से होकर गुजरता था। आसमान में आधा चांद था और हवा में अजीब सी सलम। रास्ते में एक छोटा मंदिर पड़ा। वहां की दीवार पर लिखा था, यहां रात को मत ठहरना। शायद किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन तभी मंदिर के पीछे से एक बच्चे की हंसी आई, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं धर्म टोला पहुंच गया, पर वहां कुछ था ही नहीं। ना आदमी, ना जानवर, ना आवाज, सिर्फ जली हुई झोपड़ियां और मिट्टी में गहरे पैरों के निशान। मैंने टॉर्च चलाई। एक टूटी हुई चारपाई पर राख पड़ी थी और राख में कुछ अजीब था। वो धीरे धीरे सांस ले रही थी। कौन है वहां? वो लौट आएंगे, सब लौट आएंगे। झाड़ियों से एक बूढ़ा साधु निकला। चेहरा राख से ढका, बालों में राख जमी हुई। रुक जा बेटा, वो जगह तेरे लिए नहीं। आप कौन है? यहां कोई रहता भी है? रहते थे, अब वो धरती में समा गए हैं। हर 7वें साल उनकी आत्माएं जागती हैं। क्या हुआ था उस रात? 7 साल पहले फाल्गुन की अमावस्या थी। गांव वाले एक नया कुआं खोद रहे थे, पर वो जगह पहले से अभिशप्त थी। कुएं के नीचे किसी पुराने यज्ञ की अधूरी हड्डियां थीं। जब वो निकली तो धरती कांप उठी और रात में हर घर से एक एक चीख उठी। सुबह तक सब राख बन चुके थे। और आप? मैं तब बाहर साधना में था। जब लौटा तो सिर्फ ये धरती बची थी, जो अब भी सांस लेती है। मर चुकी थी। साधु ने मुझे अपने पास ठहरने को कहा, पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सन्नाटा बदल गया। चारों तरफ से कदमों की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं। हम लौट आए, हमारा घर, हमारा टोला। मत देखना बेटा, आंखें बंद कर ले। जो देखेगा वो उनका हिस्सा बन जाएगा। नहीं बाबा, मुझे सच्चाई देखनी है। मैंने आंखें खोली और सामने देखा जले हुए लोग, राख के शरीर लिए हिलते हुए, हर झोपड़ी में अपने अपने घर की तरह जा रहे थे। और जहां वो चलते, वहां जमीन धुआं देने लगती। आया है हमारे टोले में, हमने तो कोई बुलावा नहीं भेजा।
मैं जानना चाहता हूं तुम सबके साथ क्या हुआ। पानी, वो शापित कुआं, वहां हमने खुद को देखा था और खुद में खो गए। महिला ने इशारा किया कुएं की ओर। कुआं अब सूखा था, पर नीचे कुछ चमक रहा था। मैं झुककर देखने लगा और देखा कुएं की दीवारों पर चेहरों के निशान उभरे थे, जैसे हर आत्मा वहीं कैद हो। अचानक एक हाथ कुएं से बाहर निकला और मेरी टॉर्च खींच ली। मत देख, वापस हट जा। पर देर हो चुकी थी। कुएं से सैकड़ों हाथ निकले और हवा में मिलकर एक चेहरा बने, धर्मतोला का मुखिया। क्यों जगाया हमें? हमने तो खुद को भुला दिया था। अब तू भी यहां रहेगा। नहीं, मैं सच लेकर जाऊंगा। सच? सच यही है कि जो धरती में सो गया उसे धरती ही निगल जाती है। जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसकने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे नीचे खींच रही हो। साधु ने मंत्र पढ़े और मेरे गले में राख मल दी। भाग बेटा, सूरज उगने से पहले निकल जा। सुबह जब मेरी आंख खुली, साधु कहीं नहीं था। सिर्फ राख का एक गोल चक्र बना था जमीन पर। मैं भागते हुए टोले से बाहर आया। पीछे मुड़कर देखा, पूरा गांव धुएं में घुलता जा रहा था, जैसे वो फिर से धरती में समा रहा हो। 3 दिन बाद मैं पटना पहुंचा। कैमरा, रिकॉर्डर सब सही थे, पर वीडियो में सिर्फ एक चीज दिखी, मेरे पीछे चलता हुआ साधु, जिसका चेहरा अब राख का नहीं, धुएं का था। क्या वो साधु भी उन्हीं में से था? उस दिन के बाद से मैं हर रात वही आवाज सुनता हूं, धर्मतोला लौटा, हम अधूरे हैं। नक्शे से नहीं मिटते, वो लोगों की यादों से मिटते हैं। धर्मतोला भी ऐसा ही गांव है, जहां अब भी लोग लौटते हैं, बस जिंदा नहीं। तो कैसा लगा कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। और हैं, अगला कौन सा हॉरर कहानी देखना या सुनना पसंद करोगे? कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।